हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, जीवन में हमें भगवान के अंदर आस्था, श्रद्धा, विश्वास बनाए रखना है। इसके लिए मैं आपके साथ आज एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। कहानी है नारद मुनि जी और भगवान के एक भक्त की। जब नारद मुनि जी भगवान के धाम को जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते एक नीम का पेड़ उनके रास्ते में पड़ा। उस नीम के पेड़, उस नीम के वृक्ष के नीचे एक साधु महात्मा संत ऋषि मुनि जी बैठे हुए थे और वो भगवान के भक्त थे। तो नारद मुनि जी ने सोचा कि जाते जाते भगवान के धाम इनकी कहते कोई अगर इच्छा हो इनके भक्त, तो कहते हैं मैं लेते हुए चलूं भगवान की तरफ। तो नारद मुनि जी ने ऋषि मुनि जी, संत महात्मा जी से पूछा कि क्या आपकी कोई इच्छा है, कोई ख्वाहिश है, कोई बात ऐसी है जो आप भगवान को बताना चाहते हो, भगवान से कुछ मांगना चाहते हो। तो नारद मुनि जी ने उनसे जब बात करी, तो ऋषि मुनि जी, संत महात्मा जी जो थे, उन्होंने उनसे कहा कि जब आप भगवान के धाम जाएं तो उनसे केवल एक सवाल पूछेगा कि भगवान मुझे जिंदगी के अंदर दर्शन कब देंगे, भगवान मुझे कब दिख पाएंगे। तो नारद मुनि जी जब भगवान के धाम पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, भगवान के साथ उनकी जितनी वार्तालाप हुई, भगवान के साथ जितनी बातचीत करनी थी उन्होंने वो करने के बाद भगवान ने पूछा उनसे कि नारद मुनि जी, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे। तो नारद मुनि जी ने उनसे कहा भगवान से कि आपके एक भक्त से कहते मैं बात करते हुए आ रहा हूँ रास्ते में, और आपके जो भक्त थे उन्होंने आपके लिए कहते एक संदेश, आपकी एक ख्वाहिश कहते अपनी भेजी है। तो भगवान ने पूछा बताओ। तो नारद मुनि जी ने जब कहते उन्हें बताया कि कहते उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप उन्हें जिंदगी में कब दर्शन देंगे। तो भगवान ने कहते जवाब दिया कि उनसे जाके कहना कि मैं उन्हें जिंदगी में तब दर्शन दूंगा कि जिस पेड़, जिस नीम के वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं, जितने उस नीम के वृक्ष में पत्ते हैं, उतने ही पत्ते जितने हैं उतने ही दिनों बाद, उतने ही टाइम बाद मैं कहते उन्हें जिंदगी में दर्शन दूंगा। अब नारद मुनि जी को बड़ी ठेस पहुंची, बड़ा बुरा भी लगा कि कहते भगवान के भक्त हैं, वो उन्हें देखना चाहते हैं, पर फिर भी कहते हैं भगवान इतने टाइम बाद कहते उन्हें देखेंगे जिंदगी के अंदर। तो नारद मुनि जी बड़ा वो थे, विचलित थे कहते अपने मन में, पर कहते भगवान से नाराज भी नहीं हो सकते, भगवान से गुस्सा भी नहीं हो सकते, पर क्या करें, भगवान की बात है, आज्ञा माननी पड़ेगी। वो वापस लेके गए अपनी बात को, और जब ऋषि मुनि जी के पास पहुंचे तो ऋषि मुनि जी ने पूछा कि कहते हैं बताइए मुझे, कहते भगवान ने क्या जवाब दिया। अब वो उन्होंने कहा नारद मुनि जी ने कि कहते नहीं आप मत पूछिए मुझसे, आपको सुन के कहते ठेस पहुंचेगी। पर उन्होंने कहा संत महात्मा जी ने नहीं मुझे पर जानना है कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। नारद मुनि जी ने बोला कि उन्होंने कहा है कि जितने इस वृक्ष के अंदर पत्ते हैं वो उतने ही टाइम बाद आपको दर्शन देंगे। तो वो सुनने की देरी नहीं थी, वो संत महात्मा जो ऋषि मुनि जी थे वो तो झूमकर नाच उठे मस्ती में। तो नारद मुनि जी सोच विचार में पड़ गए कि है भला, ये तो दुख की बात है भाई, इतने ज्यादा पत्ते हैं, इतने टाइम बाद कहते दर्शन देंगे भगवान आपको जिंदगी में, आप भला कहते यहाँ झूम के कहते हैं नाच उठे हो इस खुशी के मारे। तो जो संत महात्मा जी थे, ऋषि मुनि जी थे, उन्होंने नारद मुनि जी से बोला कि पहले तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी, ये पता ही नहीं था कि कहते भगवान मुझे दर्शन देंगे भी या नहीं देंगे, और देंगे तो कब देंगे। पर आज मुझे ये तो ज्ञात हो पाया, आज मुझे ये ज्ञान तो मिल पाया कि भगवान मुझे चलो दर्शन तो देंगे, और ये भी पता चल गया कि दर्शन जिंदगी में कब देंगे। ऐसे ही दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर ये विश्वास जो है, ये आस्था, ये श्रद्धा कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व भी है हमारे पास जिंदगी के अंदर, दिन प्रतिदिन के अंदर सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कठिनाइयां, कुछ ना कुछ परेशानियां, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, बहुत सब कुछ कहते फेस करना पड़ता है हमें लाइफ के अंदर। पर हमें कभी भी ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि कोई सुप्रीम पावर है ही नहीं, कोई सुप्रीम अथॉरिटी है ही नहीं ऊपर, भगवान है, उनका अस्तित्व है। ये श्रद्धा, आस्था, विश्वास हमें अपनी जिंदगी के अंदर बरकरार बनाए रखना है। हरे कृष्ण।